गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्टैंडर्ड 8 से मैथमेटिक्स में आज हमको जो सबक नंबर 3 है, कुव्वतनुमा और जजरुल मकब, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स, इसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 मशकी सेट 3.3 देखना है। तो ऑल इन वन गुड गाइड चैनल में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ, आप सबका वेलकम करता हूँ। बेसिक पॉइंट्स या बुनियादी नुकात की बात करते हैं तो 10 की कुवत 2, 10⁻², या 10 का स्क्वायर 10 का मुरब्बा जब लिखा जाता है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कह सकते हैं कि आपको 10 को 10 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लाई करके आपका 100 आंसर आता है। तो जब 10 का मुरब्बा किया जाता है तो जवाब आपका 100 आता है। 10 स्क्वायर इज 100। अगर 100 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 10। 100 का जब हम जजरुल मुरब्बा करेंगे तो जवाब आता है 10। इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू करके आंसर आएगा हमारा 10। 100 का जजरुल मुरब्बा करने पर जवाब आता है 10। यही बात को हम लोग एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। 6 स्क्वायर इज नथिंग बट 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और आंसर आएगा आपका 36। अगर रिवर्स जाते हैं तो 36 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। 36 का जब जजरुल मुरब्बा किया जाएगा तो जवाब आएगा आपका 6। अब हमको जो बात और एक ध्यान में रखनी है वो है निगेटिव नंबर के स्क्वायर के रिलेटेड में। निगेटिव नंबर जैसे मैंने एग्जांपल लिया है -10 उसका स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने के लिए -10 मल्टीप्लाइड बाय -10। अब ये 10 10 से तो 100 होगा, माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस से होकर के आपका आंसर आएगा +100। आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 100 का जब स्क्वायर रूट हम कर रहे थे इससे पहले तो आंसर लिखा था हमने 10। अब वही 100 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा -10। तो ये बात आपको यहाँ पर सीखनी है कि 100 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव 10 भी है और नेगेटिव 10 भी है। दोनों 100 के ही स्क्वायर रूट्स हैं। वैसे ही हम लोग अगर -6 का स्क्वायर करते हैं तो हमको बात देखने मिलेगी 6 6 36, 6 छंग 36 होगा। नफी का ज़र्ब नफी से करने पे जवाब आएगा +36। और इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि जब 36 का जजरुल मुरब्बा किया जाएगा तो जवाब आएगा आपका नफी 6। सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज अल्सो एज -6। तो यहाँ पर आपको ये बात सीखनी है कि पॉजिटिव नंबर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट करेंगे। जैसे हमने 100 का देखा तो हमारा आंसर 10 तो आता है, लेकिन कौन सा 10 आता है? पॉजिटिव 10 आता है, नेगेटिव 10 आता है। तो दोनों पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको चीज़ यहाँ पर अच्छे से जहन में बिठा लेना है। इसी तरह से जजरुल मुरब्बा 36 का करेंगे तो जमा भी जवाब आएगा, नफ़ी में भी जवाब आएगा, जमा नफ़ी 6। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स की, मकब और जजरुल मकब की। अभी हमने स्क्वायर की बात की थी, मुरब्बे की बात की थी जिसमें हमारी कुव्वत 2 थी। अब यहाँ पर कुव्वत 3 रहने वाली है। तो 4 की जब कुव्वत 3 लेंगे तो हमें 4 को 3 बार लिख करके ज़ब्त करना है और हमारा आंसर आएगा 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ठीक है। अब जब 64 का क्यूब रूट लेंगे तो आंसर बनेगा हमारा 4। 64 का जब जजरुल मकब लिया जाएगा तो जवाब क्या आएगा हमारा 4 आएगा। ये यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है। जजरुल मकब जब लिया जाएगा तो 64 की जगह पर क्या जवाब बन जाएगा आपका 4 आएगा। इसी बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 7 की कुव्वत 3 यानी 7 का मकब है। हल करने के लिए 7 को 3 बार लिख करके ज़र्ब किया जाएगा, 7 7 49, और 49 का ज़र्ब 7 करेंगे तो जवाब आपको देखने मिलेगा 343। आप चाहें तो रफ वर्क करके साइड में देख सकते हैं। 343 का जब जजरुल मकब लेंगे, उल्टा जाएंगे हम लोग, तो हमारा जवाब आएगा 7। तो क्यूब रूट ऑफ 343 इज नथिंग बट 7। ये आपको समझते आना चाहिए। बात करते हैं फिर से निगेटिव नंबर के क्यूब की, कि निगेटिव नंबर फॉर एग्जांपल हमने लिया -4, उसका क्यूब कर रहे हैं तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ये तो होगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर बनेगा प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, अब आपका आंसर आएगा -64। आंसर क्या आएगा आपका -64, मनफी जवाब आएगा आपका। तो -64 जब रहेगा उसका क्यूब रूट लेंगे तभी जाकर के -4 आता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। मुरब्बे के मामले में ऐसा नहीं था। मुरब्बे के मामले में 64 का ही जजरुल मुरब्बा कर रहे थे तो जमा 4 भी बन रहा था, नफी 4 भी बन रहा था। लेकिन अब नफी का जब जजरुल मकब करेंगे तभी जाकर के जवाब नफी में आएगा। निगेटिव नंबर रहेगा उसका क्यूब रूट किया जाएगा तभी जाकर के निगेटिव आंसर आता है। ये आपको सीखने की बात है। इसी तरह से -7 का क्यूब लिया है मैंने, सॉल्व किया है और आंसर आएगा -343। सो वी कैन से
क्यूब रूट ऑफ -343 इज इक्वल टू -7। तो निगेटिव नंबर रहेगा उसका क्यूब रूट निगेटिव, पॉजिटिव नंबर रहेगा उसका क्यूब रूट पॉजिटिव। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव 64 था उसका क्यूब रूट पॉजिटिव 4 आया। इसी तरह से जब पॉजिटिव 343 था उसका आंसर भी पॉजिटिव में आया, प्लस में आंसर आया। लेकिन जब -64 था, निगेटिव 64 था, तो आंसर भी निगेटिव आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। निगेटिव नंबर का जब क्यूब रूट किया जाएगा तो आंसर निगेटिव आने वाला है। बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट, जजरुल मकब कैसे मालूम करेंगे। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल उन्होंने सॉल्व करके बताई है। ये आपको पेज नंबर 17 सफ़ा नंबर 17 पर एग्जाम्पल देखने को मिलेगी। सॉल्व करते टाइम पर उन्होंने लिखा है फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 216। 216 के पहले हम क्या मालूम कर रहे हैं, तो मुफरत अज्जाए ज़रबी मालूम करना है। अब मुफरत अज्जाए ज़रबी कैसे मालूम करते हैं, ये आप लोगों ने 6 स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड में सीखा है। उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 216 को इक्वल टू करके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप लोग तो डायरेक्ट लिख दिया उन्होंने, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखने में तकलीफ आएगी या आप नहीं लिख पाओगे, इसलिए आपको साइड में रफ वर्क करते आना चाहिए। रफ वर्क में क्या करेंगे, तो आप लोग इस तरह से अज्जाए ज़रबी के लिए या फैक्टराइजेशन के लिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए इस तरह की अलामत रेडी करते हो। एक वर्टिकल लाइन खड़ी लकीर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आड़ी लकीर, इस तरह से आप लोग तैयार करते हो। जिसके प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, अज्जाए ज़रबी निकालना है, उसको आप लोग यहाँ पर लिखते हो। 216 यहाँ पर आएगा, 216 आएगा। आप देखेंगे कि वो 2 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, तो 2 का टेबल यहाँ पे लिखेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाद में आपका ये 16 बचेगा। 2 8 जा 16 तो होगा, लेकिन आपको सिंगल डिजिट यूज करने का चांस होता है। 2 डिजिट एक साथ यूज कर रहे हो तो पहले आपका 0 लगेगा दरमियान में, तो आपका आंसर आएगा 108। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अगर 18 आंसर लिखता है तो वो मिस्टेक रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 108 है, उसको आप लोग फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 54। फिर 2 से कैंसिल करते हो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 साथी 14 हो जाएगा, 27 आपका जवाब बनेगा, 27 आंसर आएगा। अब जो 27 है वो 2 से कैंसिल नहीं होने वाला है। आपने शायद ये कसौटी याद की होगी, आपने टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2 याद किया होगा कि 0 2 4 6 8 एट यूनिट प्लेस, इकाई के मकाम पर 0 2 4 6 8 वगैरह एदाद होने चाहिए। यहाँ पर इकाई के मकाम पर यूनिट प्लेस पर 7 आ गया है। अब आपको पता है कि 3 के पहाड़े में आता है, तो आप 3 का टेबल यूज करोगे। 3 के पहाड़े में 9 नंबर पर आता है, फिर 9 को आप लोग जानते हो कि वो 3 के पहाड़े में आएगा, तो फिर से 3 तिया 9 हो जाएगा। और बाद में आप कह सकते हैं कि 3 जो है वो 3 के पहाड़े में आएगा। और इस तरह से आपका ये अज्जाए ज़रबी का जो सिलसिला है वो यहाँ पर 1 पर आकर के थम जाता है, आपका सिलसिला खत्म हो जाता है। तो ये आपका रफ वर्क है। मुझे उम्मीद है कि ये हेल्प आपको करेगा और आप लोग समझ गए होंगे कि 216 के प्लेस पर उन्होंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कैसे लिखा होगा। और बाद में भी कुछ स्टेप्स है जो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई तकलीफ देगी। हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, हो सकता है आपको और आसानी से बात समझ में आ जाए। 3.3 मशकी सेट 3.3, इस मशकी सेट में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, दर्ज झेल एदाद के जजरुल मकब मालूम कीजिए। लिस्ट में आपके पास फर्स्ट है 8000, 8000। आपका 8000 को आपको क्यूब रूट फाइंड करना है और फिर से आपको सबसे पहले उसके अज्जाए ज़रबी करना है, उसके फैक्टर्स फाइंड करना है। तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए इस तरह के मैंने अलामत तैयार कर ली। यहाँ पर आएगा आपका 8000, 8000 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमारा आंसर रेडी होगा। 2 4 जा 8 होगा, 4000 आंसर आ गया आपका। फिर से 2 का टेबल यूज करते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, आंसर आएगा 2000। फिर से 2 का टेबल यूज करते हैं तो आंसर आएगा आपका 2 1 जा 2 और इस तरह से 1000 आंसर रेडी होगा। आप देखेंगे तो और भी आपके पास चांस है 2 का टेबल यूज करने के लिए। तो यहाँ पर फिर से हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा आपका और जवाब आएगा 500। तो ये 500 आने के बाद फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10, तो आपका जवाब आएगा 250, 250 कह सकते हैं आप लोग। फिर से 2 का टेबल रीड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और आंसर आएगा 125। अब ये जो 125 है ये 2 का टेबल यूज करने का चांस नहीं देगा आपको। आपको यहाँ पर 5 का टेबल यूज करते आना चाहिए। 5 के टेबल में
5 2 जा 10 होगा, 5 5 जा 25, तो आपका आंसर बनेगा 25। फिर से 5 का टेबल यूज करेंगे, 5 5 जा 25 आएगा, और एट द एंड यू कैन से 5 1 जा 5। यहाँ पर आपका जो ये फैक्टराइजेशन का सिलसिला है वो यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। आप देखेंगे तो मैंने जानबूझ करके ये तीनों को ग्रीन कलर से लिखा है, फिर तीन की पैर को मैंने चॉकलेटी कलर से लिखा है, फिर तीन की पैर को मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। ये क्यूब रूट फाइंड करते टाइम पर हमको ध्यान में रखना है कि जो नंबर हम एक बार यूज करेंगे उसको हमें 3 बार यूज करना रहता है। ये भी आपको लिए आसानी है कि एक बार अगर 2 यूज हो रहा है तो और 2 बार वो 2 यूज होने ही वाला है। इस तरह से टोटल 3 टाइम्स वो यूज होगा, उसके बाद जाकर के चेंज हो सकता है, या वही नंबर फिर से 3 बार यूज होगा, फिर बाद में जाकर के कोई और नंबर 3 बार यूज होगा। एनीवेज, तो सॉल्यूशन में हम लोग जो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे 8000 था हमारे पास, और हमारे जो फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड एट द एंड 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 3 टाइम्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2⁻3, 2 की कुवत 3। फिर से ये तीनों की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की कुवत 3। ये 5 इंटू 5 इंटू 5 के प्लेस पर लिखा जा सकता है 5⁻3। तो हमको ये दिखाई देगा इस तरह से 2⁻3 या 2 का क्यूब, फिर से 2 का क्यूब, फिर से 5 का क्यूब। अब यहाँ पर जो तीनों का क्यूब लिखा हुआ है उसको हम लोग ब्रैकेट लगा करके एक साथ ब्रैकेट की पावर 3 शो कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो इसके रिलेटेड में हमने फर्स्ट जब वीडियो देखी थी 3.1 वाली, प्रैक्टिस सेट 3.1 वाली, तो उसके अंदर हमने कुव्वत नुमा के उसूल लॉज ऑफ इंडाइसेस को रिवाइज किया था। वहां पर हमारे पास ये लॉ था, वहां पर से आप लोग और सीख सकते हैं, लिंक आपके लिए मैं अवेलेबल करके दूंगा। अब यहाँ पर ये जो पावर 3 है, जब यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे तो हमको यहाँ पर क्यूब रूट की साइन लगाना है। तो 8000 के ऊपर यहाँ पे आपको क्यूब रूट की साइन लगाना है, और यहाँ से ये क्यूब की साइन जो है वो रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी। तो आपको ये स्टेप देखने मिलेंगी, और ये साइन यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पर आपका क्यूब रूट आएगा। अब ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो आंसर आएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 4 5 जा 20, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। इस तरह से मेरा जवाब तैयार हो जाता है। इसी बात को हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 8000 का जजरुल मकब, और जवाब आता है आपका 20। तो दोनों अंदाज से आप लोग बात को लिख सकते हैं। जो आपने सॉल्व एग्जाम्पल देखी उसके अंदर भी दोनों अंदाज से उन्होंने बात लिखी है। ये किस तरह से लिखा जाता है ये हमने इससे पहले 3.1 में 3.2 में डिटेल में देखा है कि जब यहाँ पर क्यूब रूट होता है तो जब उसको इस तरह से इंडेक्स फॉर्म में शो किया जाता है तो 1/3 बन जाता है, वगैरह वगैरह वाली बातें। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया गया है 729। 729 के हमको फिर से फैक्टर्स फाइंड करने हैं, अज्जाए ज़रबी करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग 729 लिखेंगे पहले, फिर देखेंगे तो यह आप लोगों का 2 के पहाड़े में नहीं आने वाला है। 3 का टेबल यूज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 रिमेनिंग रहेगा, 3 4 जा 12 आएगा, फिर लास्ट में 3 3 जा 9 आएगा। तो इस तरह से आपको देखने मिलेगा, आंसर आएगा 243। फिर से 3 का टेबल यूज करना है। जैसे मैंने इससे पहले भी बात की कि एक बार अगर 3 यूज हो रहा है तो और 2 बार वो यूज होने ही वाला है। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 8 24, और 3 1 3 81 जवाब आएगा। फिर से 3 का पहाड़ा यूज करूंगा और मुझको जवाब मिलेगा 3 दूनी 6, 3 7 21, और मेरे पास चांस है यहाँ पर 27 जो है वो 3 के पहाड़े से कैंसिल होगा। अब आपके लिए समझना आसान हो गया होगा, 3 9 27 होने वाला है, फिर 3 3 9 होने वाला है, फिर उसके बाद 3 1 3, और यहाँ पर हमारा ये रफ वर्क का सिलसिला खत्म होता है। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, पहले सवाल का हिस्सा कॉपी करेंगे 729, फिर इक्वल टू करके यहाँ से हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। फिर उसके बाद पावर 3 जैसे आपको लगानी होती है, इन तीनों की जगह पर हम लोग पावर 3 लगा देंगे, इन तीनों की जगह पर हम लोग पावर 3 लगा देंगे। फिर ये पावर 3 को एक साथ ब्रैकेट बना करके लिखेंगे। इससे पहले भी हमने ये स्टेप देखी है, आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी सारी बातें। फिर यहाँ पर हमने ये पावर 3 को यहाँ से रिमूव किया था, और इस तरफ हमने क्यूब रूट लगाया था। तो क्यूब रूट ऑफ 729 आएगा, 729 का जजरुल मकब आएगा, और यहाँ पर ये 3 ज़र्ब 3 बचा हुआ रहेगा। ये जो कुव्वत 3 है वो यहाँ से हट जाएगी, और आपका फाइनली 3 इंटू 3 करके जवाब आने वाला है 9। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस नोटेशन का यूज करके भी उस बात को लिख सकते हैं, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा।
तो ये भी एक आसान सवाल है, 3 का पहाड़ा इस्तेमाल करना है और मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आपको आएगी। प्रैक्टिस करेंगे तो और तेज़ी से आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 343 दिया है उन्होंने। ये भी एक इजी एग्जांपल है, लेकिन इसमें एक आपको बात देखने मिलेगी। 343 ये 2 से भी कैंसिल नहीं होगा, 3 से भी कैंसिल नहीं होगा, बाद में आपका प्राइम नंबर है 5, उससे भी कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद जो 7 है, 7 के टेबल में आएगा। थोड़ा आपको यहाँ पे ट्राई एंड एरर मेथड करना पड़ेगा, या आपको जो टेस्ट याद किए हैं, अपने कसौटियाँ आपने याद की हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 7 का यूज़ करते हैं हम लोग। 7 4 ज़ा 28 होगा, बाद में 7 9 ज़ा 63 होगा, तो 49 आंसर बनेगा। फिर 49 फिर से 7 के टेबल में आएगा, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। इस तरह से हमारा ये छोटा सा कह सकते हैं कि रफ वर्क का मैटर रहेगा। 343 को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और उसकी जगह पर लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। बाद में फिर से वही 343 आएगा, ये 7 इंटू 7 इंटू 7 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 7 क्यूब। अब यहाँ से क्यूब हटाया जाएगा, यहाँ पर क्यूब रूट लगाया जाएगा, तो आप लोग कह सकते हैं कि 343 का जजरुल मकब, और जवाब आएगा आपका 7। तो इंतहाई आसान था आपके लिए ये मामला। सिर्फ इम्पोर्टेंट या आपके लिए जो मुश्किल में डाल सकती है आपको बात, वो है कि आपको 7 का टेबल यूज़ करना है। 2 3 5 वगैरह यहाँ पर काम नहीं करेगा, आपको 7 तक पहुँचते आना चाहिए। अगर वहाँ तक पहुँच गए तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई आसानी से आप लोग जवाब तक भी पहुँच जाएंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है जिसमें आपको देखने मिलेगा कि निगेटिव में दिया है उन्होंने -512। -512 माइनस में सवाल है आपका, क्वेश्चन भी माइनस में, आंसर भी माइनस में आएगा, लेकिन हम लोग शुरू करते वक्त पॉजिटिव 512 लेकर के शुरू करेंगे और लास्ट की एक लाइन में सिर्फ हमको चेंज करना रहेगा। तो इंतहाई आसानी से आप लोग निगेटिव में भी कोई टेंशन मत लीजिए, जैसा पॉजिटिव के लिए हम लोग सॉल्व करते थे वैसा ही पूरा के पूरा सोल्यूशन है, सिर्फ लास्ट लाइन में एक चेंज आने वाला है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर 512 है, उसको हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। 2 का टेबल पढ़ के मैंने कैंसिल किया है, तो आपको आंसर मिलेगा 256। फिर से 2 का टेबल यूज किया है मैंने, आपको आंसर मिलेगा 128 128। फिर से 2 का टेबल यूज करेंगे और आपको आंसर मिलेगा 64 या 64। अब फिर से मेरे पास चांस है कि मैं 2 का टेबल यूज करूं, 2 का पहाड़ा पढ़ सकता हूं। तो 2 का पहाड़ा पढ़ के मुझको जवाब देखने मिलेगा 32 32। फिर 2 का टेबल यूज करूंगा, मेरा आंसर आने वाला है 16 या 16। फिर 2 का टेबल यूज करता हूँ, मेरा आंसर आएगा 8। ठीक है, अब फिर से 8 को भी मैं 2 का टेबल यूज करके कैंसिल कर सकता हूं। तो 2 के पहाड़े में 2 चौक 8 होगा, फिर 4 जो आएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली आपको यहाँ पर 1 के ऊपर आपका यह सिलसिला खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोग जैसे इससे पहले लिखते थे, पहले सॉल्यूशन के अंदर हल में आपकी जो पहली स्टेप होती थी 512, और उसके लिए आप लोग ये सारे नंबर लिखते थे। तो आपको ये देखना है 1 2 3, ये पूरे 9 हैं आपके। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करके मैंने कलर वगैरह यूज़ किया है, तो आप लोग आसानी से देखते, ये 3 हो गए, फिर ये 3 हो गए, फिर ये 3 हो गए, टोटल 9 हमने लिखे हैं। फिर उसके बाद आपको पावर 3 के फॉर्मेट में लिखना होता है। तो ये तीनों की जगह पर आ गया 2�3, ये तीनों की जगह पर आ गया 2�3, फिर ये तीनों की जो जोड़ियां हैं वो तीनों की जगह पर आ गया आपका 2�3। बाद में हम लोग ब्रैकेट लगा करके रेस टू 3 को सिर्फ एक ही मरतबा लिखेंगे। तो आपकी स्टेप ये दिखाई देंगे। आप लोग चाहें तो इस तरह से उसका जो लॉ था, जो उसूल था, जो वो साइड में इस तरह से कानून बता सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ से आप लोग क्यूब को हटाते हो और 512 के ऊपर क्यूब रूट लगाते हो। तो इस तरह से आपको आंसर मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 512 का जजरुल मकब होकर के जवाब आता है 8। लेकिन हमें -512 का क्यूब रूट फाइंड करना था। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर निगेटिव साइन लेकर आ जाएंगे। और इससे पहले हमने सीखी थी एक बात कि जब निगेटिव रहेगा तो क्यूब रूट करके भी आंसर भी निगेटिव आता है, तो इसके साथ में भी माइनस की साइन आएगी। तो बस आखिरी लाइन में आपका ये चेंज है, -512 का जब क्यूब रूट करेंगे तो आंसर आएगा -8। इसी बात को आप इस फॉर्मेट में भी शो कर सकते हो, जिसको आप लोग कुव्वत नुमाई सूरत कहते हो या इंडेक्स फॉर्म कहते हो, और आंसर आपका फिर से -8 आपको देखने मिलेगा। तो बस मैंने ये आसानी के लिए थोड़ा सा ये कोशिश की है कि सिर्फ एक लाइन में चेंज होना करना पड़े स्टूडेंट्स को, बाकी कहीं पर भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। ये मैंने कोशिश की आपके लिए आसानी पैदा करने की। सम नंबर 5 जिसमें आपको देखने मिलेगा -2744, 2744, ये भी निगेटिव है, लेकिन हम लोग शुरू करते वक्त पॉजिटिव लेकर ही शुरू करेंगे। और लास्ट लाइन में जैसे हमने इससे पहले भी बात की थी कि लास्ट लाइन में हम लोग जा करके सिर्फ वहाँ पर निगेटिव का जिक्र करेंगे और बात को कंप्लीट करेंगे।
तो इस तरह से 2744 दो का पहाड़ा इस्तेमाल किया है मैंने, और जवाब आएगा 1372। अब ये आप लोग डिटेल में करके देखिए, हम थोड़ा तेजी से जाएंगे। दो के पहाड़े से फिर से कैंसिल करेंगे और हमको जवाब देखने मिलेगा 686। फिर से दो का पहाड़ा इस्तेमाल करेंगे, जवाब आएगा 343। अब ये दो के पहाड़े से नहीं जाने वाला है, तीन के पहाड़े में भी नहीं आएगा, पाँच भी इसको कैंसिल नहीं कर सकता है, डायरेक्टली आपके जहन में आना चाहिए वो है 7। तो 7 का टेबल यूज करना है आपको और आंसर आएगा 49। फिर 7 का टेबल यूज करना है, आंसर आएगा आपका 7, और फिर 7 का टेबल यूज करना है, आंसर आएगा आपका 1। और यहाँ पर आपका ये फैक्टराइजेशन का सिलसिला, मुफरद अज्जाए ज़रबी का जो मामला है वो स्टॉप हो जाएगा, और हम लिखेंगे यहाँ पर 2744 की जगह पर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7। फिर इसके बाद उसी को हम लोग कुव्वत की सूरत में लिखते हैं, तो 2 की कुव्वत 3। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका 7 की कुव्वत 3। जो यहाँ पर कुव्वत 3 है, हम ब्रैकेट बना करके उसको लिख देंगे और उसका मुताल्लिका उसूल या कानून भी हम उसूल यहाँ पर बता देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से जब क्यूब हटा करके यहाँ पर क्यूब रूट लगाएंगे, यहाँ से ये कुव्वत 3 हटाएंगे और यहाँ पर हमारा जजरुल मकब लगेगा, तो हमको देखने मिलेगा 2 ज़रब 7, और 2 साथ ही होता है 14। अब यहाँ पर जब निगेटिव साइन आएगी तो इसके साथ में भी निगेटिव साइन आएंगी और हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी, हमारा आंसर आएगा -14। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं इंडेक्स फॉर्म में, और हम थोड़ा सा इस तरह से डेकोरेट करके हमारी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, 32,768, 32,768। तो ये आपको सॉल्व करना रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि सम नंबर 2 और सम नंबर 3 में उन्होंने क्या दिया है। तो तब तक के आप लोग खुश रहिए, अच्छे से सीखते रहिए। आप सबका शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। गुड बाय।